Hello everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Namaste. Namaste. Good evening. Good evening. Good evening. How are you all? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So, welcome to Soul Holistic. मुझे सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन दूं क्या? नहीं, जरूरत है तो देती हूँ. अच्छा, who all are newcomers here? Who doesn't know me? Who doesn't know I'm Richa Jain, founder of Soul Holistic? अच्छा, everyone knows me. Wow, then please switch on the cameras na, so that I can also see. I can also see my old friends, participants, students, everyone. Hi, Yogita. Hi, Jyoti. Hi, Gunjan. Hi, Lina. Hi, Alisha. Hi, Rekha. Hi, Meena. Hi, Veer. Hi, Chavi. Hi, Isha ji. How are you, sweetheart? Fine? Okay. Hi, Soumya. Good, good, good. Hi, Sandeep. So many new faces also. है ना? कितने लोग हैं जो first time आ रहे हैं? Raise your hands. Yes, Dr. Manik Sharma. Good evening. You're also there. Oh, great. Okay, good, good, good. Still people are joining. Yes, Anshna. Okay, you are the new. So please switch on the camera so that I can know. I can see your face. Amit Sakshena. Okay, you're also the new one. Great, great, great. नए नए लोगों से जुड़ के नए नए लोगों से बात करके काफी अच्छा लगता है. और अगर कैमरा ऑन हो तो फिर मजा ही आ जाता है ना? चलिए. So let's welcome you all to the Soul Holistic platform. And today we are meeting here for the webinar, which is on Akashic record reading. So how many of you are aware of Akashic? Raise your hand, I'll unmute you. I will unmute you. Raise your hand. As बीच में लोग एंट्री करते हैं ना तो साउंड आता है तो इट क्रिएट डिस्टर्बेंस. So इसलिए मैंने सबको म्यूट पे रखा है. You just raise the hand. I will ask you to unmute. अरे भाई बताओ आकाशिक के बारे में. यस गुंजन, are you going to say? Good evening, ma'am. Good evening, namaste. It's regarding like accessing your past, present, future, and accessing records of any other person with his permission. जो records होते हैं सबके soul के जो records होते हैं जो soul जन्म लेती है. हाँ. जब से जन्म लेती है उसका एक record होता है. हाँ. एक second dimension में I guess so. तो जैसे शायद आप ही से सीखा था ये तो सुना था. तो डायमेंशन में जो रिकॉर्ड जो पोथी होती है वही पढ़ना मतलब उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं आई गेस. यू नो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम क्यों है, सब उससे आकाशिक से पता चलता है. दैट्स व्हाट. इतना ही पता है. नहीं, इतना ही काफी है क्योंकि मेन तो वही है ना भाई. इट इज ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड योर फ्यूचर. ओके. यस योगिता. हेलो मैम. ऑलमोस्ट मतलब गुंजन जी ने बता ही दिया. मेन यही होता है मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स इज जस्ट लाइक जैसे हमारी अपने लाइब्रेरी है तो काश में भी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारा सबका एक बुक रखी होती है. उस बुक में हमारे सभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कर्मास के सब रिकॉर्ड्स होते हैं. तो बेसिकली चित्रगुप्त से, मेटाट्रॉन जी से उनकी परमिशन मांगकर उसको एक्सेस करना, दैट्स इज कॉल्ड आकाशिक एक्सेस जहां तक मुझे मालूम. Good, good, good. Yes, Isha. First of all, how are you? Fine, ma'am. Long time, long time. Yeah, I was very, very busy. Yeah. इसलिए बीच में join भी नहीं कर पा रही थी. Days are running like anything.
कोई बात नहीं। सो बताइए। जैसे अभी दोनों ने बताया, काफी कुछ वही सिमिलर है कि हम लोग जो इस लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, why we are going through that, though we all know it's all associated with our past karma, पर कई बार कई लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं इतना अच्छा, या हम सोचते हैं इनसे तो हम बहुत अच्छा इस समय कर रहे हैं, हमें इनसे इतना बुरा रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो वो फिर हेल्प करता है आकाशिक रिकॉर्ड कि why we are going many body pains, many diseases, और जो सबसे ज्यादा लोगों से जो हमारा प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको हल करने में बहुत हेल्प करता है। गुड, वेरी गुड। सो जितने लोगों ने भी बताया एकदम सही बताया है, नो डाउट उन्होंने जो भी बोला है सब कुछ सही है। चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या है आकाशिक एंड इसको क्यों एक्सेस किया जाता है और ये किस तरह से आपकी हेल्प करता है। सो लेट मी नो इफ स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन विजिबल हो रहा है आप लोगों को? ओके, ग्रेट। So let's talk about Akashic. What is Akashic? So wait 1 second. So क्या है आकाशिक? आकाशिक रिकॉर्ड एक लाइब्रेरी होती है। ये हमने सबने बचपन से सुना होगा कि जिसने महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल अगर आपने देखा रहेगा, सीरियल्स वगैरह हम देखते थे बचपन में, तो उसमें हम देखते थे कि यमराज जी हैं, उनके साथ चित्रगुप्त जी है, और फिर वो यमराज जी को बताते थे कि भाई इनका ये टाइम आ गया, इनकी डेथ ऐसे होनी है, इनके लाइफ में ये चीजें होनी है, बराबर। तो वो जो चित्रगुप्त जी के हाथ में आप एक बुक देखते थे, अभी भी अगर आप देखेंगे तो चित्रगुप्त जी के हाथ में एक बुक रहती थी, और वो बुक क्या करती थी, उन्होंने उस बुक में ना सबके कर्मा के रिकॉर्ड लिखे जाते थे, किसने कितना अच्छा किया, किसने बुरा किया, वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर आता था। तो हम जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं और इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्स की, ह्यूमन फॉर्म में जितने भी हैं, भले वो यहाँ हो, फॉरेन में हो, कहीं भी हो, एनीवेयर एनीवेयर, हम सबका एक रिकॉर्ड होता है, हम सबका एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है। आकाशिक, आकाशिक है क्या? आकाश में जो आकाश को हम 5 एलिमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर सारी शक्तियां हैं, जहां से आप चीजें मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आपने मैनिफेस्टेशन सही नहीं की तो चीजें आपके लाइफ से चली भी जा सकती है। एक पूरा ब्रह्मांड है आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर, हम सबका एक एक पर्सनल। मैं ज्यादा, मेरे को स्क्रीन दिखा के वो पढ़ाना पसंद नहीं आता, मैं प्रैक्टिकली होके जो बोलती हूँ उस पे मुझे ज्यादा मजा आता है। तो अगर इन शॉर्ट में अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो हम सबकी एक एक लाइब्रेरी है। Like Veer is having his own library, Soumya is having, Gunjan is having, we all are having our personal library. And it is not only one floor, multiple floor. How much birth we have taken, that much floors are there in the library. It is like a huge building. आप बोल सकते हो 11 माले की, 12 माले की. It is a huge big building, जिसके अंदर हमारे सारे records maintain होते हैं. The records of each and every birth we have taken in this earth. 19th century, 20th century, 18th century, 21st century, हर बार हमने बर्थ लिया है, हर बार हमने बर्थ लिया है, हर बार हम अपना बर्थ लेते हैं कुछ कर्मा को काटने के लिए, लेकिन बर्थ लेते ही वो भूल जाते हैं और हम कुछ नया कर्मा क्रिएट कर देते हैं. We take birth to clear our karma. We say, God, we are going down to clear our karma. But unfortunately, we forget that why we have came down. And the reason to come down is to clear the karma. But instead of clearing the karma, as we have forgotten what was the karma I came to clear it off, we are creating some new karmas. हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी, सो दैट हिंदी वालों को हिंदी में समझ में आए एंड इंग्लिश वालों को इंग्लिश में आए.
both should be comfortable. Okay, तो हमारे लाइफ के कर्मा को भुगतने के लिए आते हैं, लेकिन हम गलती से और कर्मा करते जाते हैं. हाँ, वी गेट बिजी इन दिस माया वर्ल्ड, है ना. लालच, एक दूसरे का बुरा सोचना, करना, दिस इज ऑल कर्मा जो हम क्रिएट कर रहे हैं. तो हम यहाँ आके भूल जाते हैं, हम क्रिएट करते हैं. तो ऐसे करके जो लाइब्रेरी का साइज है ना, वो बढ़ता जाता है. इट्स ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. एवरी डे वी डू गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, एंड एवरी डे चित्रगुप्त, और यू कैन से आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो वहां के रक्षक है, और उनके पास हमारे सारे रिकॉर्ड्स, उनको पता है. ही नोज दैट व्हाट गुड वी हैव डन, व्हाट रॉन्ग वी हैव डन, व्हाट वी आर गोइंग टू फेस नाउ, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. उनको सब पता है हमने पास्ट में क्या किया है. तो वहां पे रिकॉर्ड होता है, सारा कुछ लिखा जाता है, और वो छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा. अब अगर इसको और डीप में समझना है तो थोड़ा मैं आप लोग को स्लाइड वापस से दिखाऊंगी. तो आकाश जो टर्म है वो एक संस्कृत वर्ड है, आकाशिक. आकाशिक का जो आकाश शब्द आया है वो संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग है एथर या कॉस्मिक स्पेस. हम बोलते हैं ना कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मिक एनर्जी, वही है आकाश. वहां से ही हमें सारा डिवाइन का मैसेजेस आता है. और जब हम बोलते हैं ना आप मेडिटेशन करो, आप मेडिटेशन करो, क्यों करो? क्योंकि जब जब आप मेडिटेशन करते हो, आप उस कॉस्मिक वर्ल्ड से खुद को कनेक्ट करते हो. एंड द टाइम यू कनेक्ट विद दैट कॉस्मिक वर्ल्ड, आपकी ऑटोमेटिक एनर्जीज इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक हायर लेवल पे आप चले जाते हो. आपका कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ता जाता है. यू कम इनटू कॉन्शियसनेस, यू कम इनटू अवेयरनेस. आप सारी चीजों को समझने लगते हो, आप फिजिकल एनर्जीज को, आप एंटिटीज को, आप साइकिक इंट्यूशंस, आपके ये सारे बढ़ने लगते हैं. अब ये जो आकाशिक लाइब्रेरी ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे आसमान में चले जाओ दिखेगी. नहीं, ये ऐसे नहीं दिखती, ये ऐसे नहीं दिखती. एग्जिस्ट करती है लेकिन ऐसे नहीं दिखती है. ये बहुत मुश्किल से दिखती है, और दिखने वाले सब देख सकता है. यहाँ बैठा हर एक इंसान खुद का आकाशिक रीड कर सकता है. आप सबके अंदर वो एनर्जी है, वो शक्ति है कि आप जा सकते हो और वहां जाके देख सकते हो. और आकाशिक में क्या है? आपकी इम्प्रिंट्स हैं. आपने क्या किया, आपने कब क्या सोचा, आप किस इमोशन से गुजरे, आपने किस इवेंट में क्या चीज की है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट द टाइम. ये सारा रिकॉर्ड वहां होता है, सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं आपकी. अब एक बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब एक इंसान की डेथ होती है, जब एक इंसान की डेथ होती है तो 1 घंटे तक उसकी जो सोल है ना, उसकी बॉडी के पास रहती है. जब एक इंसान की डेथ होती है 1 घंटे तक उसकी बॉडी उसी के पास होती है, उसकी सोल बॉडी के पास सोल होती है. और वो सोल वहां क्यों रहती है? उसका रीजन है, जैसे ही डेथ होती है वहां पे देवलोक से एक दूत आता है, ठीक है, और वो है ना एक मूवी चलाता है. जैसे हम जाते हैं ना मूवीज देखने थिएटर में, वी गो इनटू द थिएटर एंड वी वॉच मूवीज. ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऑल द सीक्वेंस वाइज चल रहा है. हीरो आया, एंट्री हुआ, मारपीट की उसने, गर्लफ्रेंड बनाई, भगा के ले गया, वट एवर जो भी अच्छा किया बुरा किया, सारा कुछ चलता है ना. वो सारा कुछ सेम सेम वे में आर्कएंजल उनको दिखाते हैं. सेम वे में वो दूत आते हैं और आपके सामने पूरी लाइब्रेरी खोल के रख देते हैं इस जन्म की, कि आप पैदा हुए, द टाइम यू हैव टेकन बर्थ, उसके बाद व्हाट यू डिड, व्हाट रॉन्ग यू डिड, सारा कुछ टिल डेथ. आपने किसके साथ अच्छा किया, आपने किसके साथ बुरा किया, एक पिक्चर चलती है. एंड एट दैट मोमेंट, अंडरस्टैंड दिस, एट दैट मोमेंट सोल बोलती है ओके फाइन, I will come back to clear my karma.
फिर उसको तभी पूछा जाता है इन विच फॉर्म यू आर गोइंग टू कम. If you have created bad karma with your wife or your children or your parents or somebody, then he will ask, okay, now tell me in which form you are going to come and pay off. That time that soul will say, okay, next time I will be his son, or I will be his father, or I will be his daughter. Understood? इस तरह से सोल बोलती है और उसी टाइम वो हो जाता है, ओके फाइन, इन नेक्स्ट बर्थ इन दिस वे यू आर गोइंग टू पे इट ऑफ. लेकिन फिर सोल है ना एक रेस्टिंग मोड में चली जाती है, क्योंकि उसकी जो पास्ट मेमोरीज, पास्ट हर्ट्स हैं, इमोशंस है, उसको डिलीट करना होता है. उस सोल को वापस से कंफर्ट जोन में लाके रीबर्थ के लिए रेडी करना होता है. तो एंजल्स आके उनको ले जाते हैं, दूत आते हैं, दे विल कम एंड दे विल टेक द सोल. एंड जैसे हम स्टेशन पे देखते हैं ना रेस्टिंग रूम, होटल में देखते हैं रेस्टिंग रूम, ऐसे ही उस ब्रह्मांड में ऊपर एक रेस्टिंग एरिया होता है. वहां जाते ही आप सो जाते हो. And until and unless you forgot everything, everything is got erased from your memory, आप उठते नहीं. And that time everything got erased, you wake up and you come out from that resting room. और जब आप बाहर आते हो तब आप वहां देखते हो कि अरे वाह, यहाँ तो मेरे दादाजी भी हैं, अरे यहाँ तो मेरे परदादा है. बिकॉज उनकी सोल वहां होती है, अगर वो अच्छी सोल है. एंड दे विल मीट यू एंड दे विल हेल्प यू. अरे छोड़ो, ये वाली लाइफ ज्यादा अच्छी है, ऐसे भी बोलेंगे. तो आकाशिक में क्या होगा, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड करते हो, एक्सेस करते हो, हर कोई कर सकता है. यहाँ पे कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है, नो वन इज देयर जो आकाशिक को एक्सेस ना कर सके. एवरीवन हैज दैट कैपेसिटी एंड क्वालिटी कि वो उसको कर सकते हैं. एंड यू हैड द परमिशन फ्रॉम द डिवाइन इटसेल्फ कि आप उसको कर सकते हो. बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, proper way, proper method, under the guidance of any your mentor or expert, go and access the record. Now why? ऐसा क्यों? मैम हमको एक्सपर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? योगिता क्वेश्चन करेगी, हम खुद से क्यों ना कर ले मैम, है ना योगिता? तो यहाँ पे आंसर ऐसा रहता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल में ले रही हूँ, योगिता डोंट माइंड, कि ऐसा फिर क्वेश्चन माइंड में आता है कि इफ हमको परमिशन है, हम एक्सेस कर सकते हैं, देन व्हाई वी नीड अ मेंटोर, why we need a guidance? Yes, you want to say? Yeah, unmute. Because for everything there is a way. आज हमको अपने घर में भी सब ग्रंथ पढ़ने आते हैं, फिर भी एक कोई चीज की पूजा करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं कि आप हमें तरीका बताइए कि इसको कैसे करना है, इसका फल कैसे प्राप्त हो. इसलिए मैं एक मेंटोर चाहिए जो हमें वो बताए कि हमको हमारे या आकाशिक रिकॉर्ड मिले, हम किसी और का ना छेड़ दें. और एक तरीका है कि हम उनसे आज्ञा भी लें, और फिर जब उसको बंद करना है, थैंक यू बोलना है. जैसे हम पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं सब देवता का आह्वान करो, जाते समय बोलते हैं अच्छा अब अपने स्थान जाइए. तो वो सब एक मेंटोर ही बताएगा ना हमें कैसे उधर पढ़ना. करेक्ट. क्या होता है जब आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने जा रहे हो, द टाइम यू आर गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्ड, इट इज लाइक यू आर डूइंग द एस्ट्रल ट्रैवलिंग. क्योंकि अब वो तो फिफ्थ डायमेंशन में है ना. अब फिफ्थ डायमेंशन में आप लोग चले जाओगे, जा सकते हो, लेकिन उसके पहले एक और डायमेंशन आता है जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग का नाम बोलते हैं. ये भी एक एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही है, जिसमें आपकी सोल जाएगी, वहां जाके रिकॉर्ड एक्सेस करके आएगी, आपको बताएगी कि ये प्रॉब्लम किस लाइफ से आ रहा है. लेकिन जो बीच का जो सफर है ना, उस सफर में काफी सारी सोल्स होती है, और वो सोल्स होती हैं उन लोगों की जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, टाइम से पहले डेथ हो गई है, किसी के ऊपर कोई तंत्र करके डेथ हुई है. तो जिनकी सोल को पीस नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, that souls are staying in that traveling space. तो अब आप सोचो, आप कहीं जा रहे हो और वहां पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान करने बैठे हैं, तो क्या वो आपको इजीली दूसरे रास्ते तक पहुंचने देंगे? नहीं देंगे. वो आपके बीच में आएंगे, आपको रोकेंगे, परेशान करेंगे.
जिससे आप इरिटेट हो जाओगे, है ना, कुछ पीछे पीछे आएंगे। तो सेम जब आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू आप जब आकाशिक रीडिंग करने के लिए जाते हो, वहां पे काफी सारी सोल्स होती, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। जैसे सुसाइड किया, सब किया, फिर भी उसकी सोल अच्छी है, वो किसी को हार्म नहीं कर रही है, तो वो कुछ नहीं करेगी, वो चुपचाप बैठी रहेगी। लेकिन कुछ होती ना मस्ती वाली सोल, अरे आया है पकड़ो इसको, अब इसको परेशान करेंगे। तो ऐसी सोल क्या करती है, उसको परेशान करती है, उसके साथ जुड़ जाती है और रिकॉर्ड प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है। और जब आप आ रहे हो वापस, तो कई बार वो सोल आपके साथ आ जाती है और फिर वो आपकी लाइफ में तहलका मचा देती है। तो जब आप एक मेंटोर के गाइडेंस में ये पूरा करते हो, तो आपको एक प्रोटेक्शन प्रेयर के साथ पूरा प्रोटेक्शन में डाल के आपके गाइड्स को, एंजल्स को, डिवाइन को, सबको साथ में लेके हम जाते हैं। हम एक अपना अलग से एक टनल बनाते हैं जिसके थ्रू हम जाते हैं, कि उस टनल में कोई एंटर नहीं होता है। हम सेफली वहां जाते हैं, रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं और हम वापस आते हैं। जब हम एक्सेस करने जा रहे हैं तब भी प्रेयर होती है, जब हम एक्सेस कर चुके होते हैं तब भी प्रेयर होती है। जब हम वापस आते हैं तो बाहर निकलने के बाद कॉर्ड कटिंग्स होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपको जानना होता है प्रॉपर, और ये प्रैक्टिस से आता है। अब जब आप वहां जाते हो, आपने एक्सेस किया कि फॉर सपोज गुंजन ने बोला मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या ये पास्ट कर्मा की वजह से है, वहां से कोई ब्लॉक लेकर आए हो? तो वहां पे हम एक्सेस करेंगे तो हो सकता है कि 21st सेंचुरी में जब गुंजन ने बर्थ लिया होगा, उस टाइम इसने अपनी मैरिज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हो, उसकी वैल्यू नहीं की हो। दैट्स वाई उसके ये लाइफ में उसको मैरिज नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपको सीधा वही लाइफ दिखाएगा जहां से ये प्रॉब्लम आई है, किस कर्मा की वजह से इस लाइफ में ये आप भुगत रहे हो, ये ओपन अप होगा। गेटिंग माई पॉइंट? What bad karma you did in the past life, you are going to see that bad karma. Now interesting thing is that from that space itself you can get the solution. आप वहां से solution लेकर भी आ सकते हो। Okay fine, I did wrong, now what is the solution? तो वहां पे डिवाइन से, मेटाट्रॉन से आपको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। एंड जब आप वो रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस आप करते हो, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे हटने लगती है, क्योंकि आप अपने कर्मा से अवेयर होके सॉरी फॉरगिवनेस में आ जाते हो और वो कटना चालू हो जाता है। अभी काफी लोगों को हेल्थ इश्यूज में कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्मा। आप जब पास्ट में जाके देखोगे कि क्या है, क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल आपको दिखेगा। यहाँ तक कि इसमें आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो। यू कैन गो एंड सी योर फ्यूचर। ओके, 10 days, after 10 days I am going to this place for my work, so shall I go for my work? और आप देखना चाहते हो मेरा वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। दैट ऑल्सो यू कैन गेट एंड सी द आइडियाज कि वहां जाना सक्सेसफुल है भी कि नहीं है। मतलब आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट में मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, एंड योर फ्यूचर, ये तीनों चीजें आप आकाशिक में जाके एक्सेस कर सकते हो। खुद का तो करोगे ही करोगे, लेकिन एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे प्रैक्टिस के साथ, आप दूसरों का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। आप दूसरों को बता सकते हो कि व्हाई दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। यस योगिता। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे हमने एंजल कोर्स किया था उसमें अट्यूनमेंट होती है, तो इसमें भी attunement होती है? हाँ जी, इसमें भी अट्यूनमेंट होती है। अच्छा, मतलब आफ्टर दैट वी आर एबल टू एक्सेस प्रॉपरली। यस, इसमें आपको मास्टर्स के अट्यूनमेंट दिए जाते हैं, हायर लेवल के अट्यूनमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि आप उस स्पेस में जा सको, आप उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सको।
अच्छा, मतलब बेसिक एंड एडवांस में ट्यूनमेंट नहीं होगी, जब मास्टर लेवल में पहुंचेंगे नहीं तब नहीं, ये बेसिक एंड एडवांस कंबाइन कोर्स लाती हूँ मैं, कभी बेसिक अकेले नहीं कराती। मेरे जो नहीं, भी कोर्स आएंगे स्टार्टिंग वो तो कंबाइन आएंगे, और इसी में आपको अट्यूनमेंट भी मिल जाएगा मास्टर लेवल का, और आप लोग आगे जाके दूसरों को अट्यूनमेंट भी दे पाओगे, टीचर का अट्यूनमेंट भी आप लोगों को मिलेगा। मतलब नहीं नहीं, आप, मैं हाँ वही पूछ रही हूँ ना, लाइक जैसे एंजल कोर्स में भी था, पहले 7 एंजल्स पढ़ाई, एंड में फिर उन्होंने ट्यूनमेंट दी, तो मतलब लाइक पहले आप बेसिक का कराओगे, फिर एडवांस का कराओगे, फिर आप मास्टर में ट्यूनमेंट दोगे, इसका भी ऐसे ही होता है? वही तो बोल रही हूँ, इसका ऐसा नहीं होगा, इसका अच्छा, आगे मैं बताने वाली हूँ अभी कि ये कैसे होगा, वो अभी आपको आगे पूरा दिखाया जाएगा, ठीक है ठीक है। है ना। मैं इसको 2-2 3 3 पार्ट में नहीं बांटती हूँ। मैंने आकाशी काफी टाइम से डिमांड थी, बट मैं लेट लाई हूँ, लेकिन मैं कंबाइन पूरा पैक लाई हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी बेसिक में लाओ फिर बोलो कि भाई एडवांस में आओ, नहीं, जो है एक बार में रखूंगी भाई, ये है, ये थाली में सजाया हुआ है, ये सब मिलने वाला है। बात का कुछ नहीं, जो है सामने अभी रहेगा। ओके, ठीक है। तो आप खुद का भी कर सकते हो, दूसरे का भी कर सकते हो। अब जब हम रिकॉर्ड किसी का एक्सेस करते हैं तो पहली चीज ये ध्यान रखने की है कि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द पर्सन जिसका आप रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हो, आपने कभी उसका रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करना है, नेवर एवर। आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी सोल, देखिए हमारे घर का दरवाजा बंद है, जब तक हम नहीं चाहेंगे क्या कोई अंदर आ सकता है? चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। अगर हमने अपने दरवाजे पे बंद करके रखा है, बेल बज रही है, नॉक नॉक हो रही है, लेकिन हम नहीं खोल रहे हैं, तो क्या सामने वाला पर्सन अंदर आएगा? अब हमने परमिशन दे दी और हमने बोला बेटा जाओ दरवाजा खोल दो, बेटे ने खोल दिया, तो क्या अब वो आएगा? यस। सेम इज विथ आकाशिक लाइब्रेरी। जब भी आप किसी का रिकॉर्ड एक्सेस करते हो, तो जब तक उसकी सोल परमिशन नहीं देगी तब तक आप उसके रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। यू कांट एक्सेस द रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ देयर सोल। जब तक सोल का परमिशन नहीं होगा, नो वन कैन एक्सेस द रिकॉर्ड, एंड इफ यू हैव एक्सेस द रिकॉर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ एनी पर्सन, आपको तो कुछ नहीं होगा, बट द पर्सन जिसका आपने एक्सेस कर दिया है, देयर लाइफ विल गेट हेल। उनके लाइफ में इतनी उथल पुथल हो जाएगी कि आप ही नहीं समझ पाओगे कि ये क्यों हुआ। ओके, अब एक ही बार में आप बोलेंगे कि भाई मैं रिकॉर्ड एक्सेस कर लूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यू नीड प्रैक्टिस। धीरे 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 आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन अगर दे हैव वेरी गुड एनर्जी, दे आर डूइंग मेडिटेशन डेली, दे आर कनेक्टेड विद दिस कॉस्मिक एनर्जी, so they had this power to access the record in one time itself. Okay, now benefit क्या है? अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई, आकाशिक में हम ये देखेंगे वो देखेंगे ऐसा वैसा, बट what are the benefit you are getting from the आकाशिक? ये भी तो जरूरी है। अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो इसके फायदे क्या है, अगर हम इसको सीख रहे हैं तो इससे हमें मिलेगा क्या? तो यू विल डिस्कवर योर सोल हिस्ट्री, कि आपकी सोल कितने बर्थ ले चुकी है, किस बर्थ में क्या किया है। आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और जो हेल्प करेगा आपको हील करने में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग you will be getting by accessing your record? So the first thing which you are getting by accessing the record is it can facilitate spiritual growth and evolution. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिकॉज उस फील्ड में जाना, उस डायमेंशन में जाना नॉट एन इजी टास्क। जब आप वहां जाते हो आपका ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है।
आपके सोचने की शक्ति बदल जाती है, आपके अंदर साइकिक पावर्स आते हैं, इंट्यूशन आपका डेवलप होता है और आप एक हायर नॉलेज से कनेक्ट हो जाते हो। कई बार हो सकता है कि पास्ट से पास्ट लाइफ में योगिता बहुत अच्छी ऑकल्ट मास्टर थी। अब योगिता ने जाके देखा तो योगिता वहां जाके अपना नॉलेज रीगेन भी करने की कोशिश करेगी तो कर सकती, हम वो भी कर सकते। हमने जो हमारे लाइफ में, जैसे नितिन है, अगर काफी कुछ फेस किया है तो नितिन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां जाके एक्सेस करके सॉल्यूशन लेके आके अगर उसने वो सॉल्यूशन कर लिए तो नितिन की लाइफ में चेंज हो जाएगा एंड स्पिरिचुअली वो ग्रो कर जाएगा। नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग, आप अपने आप में बहुत अवेयर हो जाते हो, यू बिकम सेल्फ अवेयर। जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस देखते हो, अपने रिलेशनशिप को देखते हो, अपने पैटर्न्स को देखते हो, आपके अंदर इनर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एक डीपर लेवल। आपको पता चलता है, ओ दैट बैड कर्मा हैज क्रिएटेड ऑल दिस थिंग, ओ नाउ आई डोंट वांट टू क्रिएट द सेम कर्मा इन दिस लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, जहां आप खुद अवेयर हो जाते हो कि मैं कहाँ गलत हूं और मुझे क्या नहीं करना। आप उस रूट कॉज को पहचान जाते हो, फिर आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो पैटर्न रिपीट हो, जो आप अभी भुगत रहे हो वो नेक्स्ट बर्थ में भी हो। तो डेफिनेटली आर नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग, सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, है ना। अब एक बार बिल्ली को खाना खिलाने गए, बिल्ली ने हाथ काट लिया तो दोबारा जाओगे? दोबारा उसको खिलाने जाओगे? ले बेटा खा ले, नहीं ना, डरोगे ना, ये वापस से काट लेगी। तो जब आपको पता है कि व्हाट रॉन्ग यू हैव डन इन द पास्ट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर फेसिंग नाउ, तो क्या आप वो करोगे? नहीं। थर्ड थिंग, क्या आपको बेनिफिट होता है आकाशिक को एक्सेस करके कि आपकी हीलिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड हैज द एबिलिटी टू हील ऑन मल्टीपल लेवल, इमोशनली, मेंटली एंड एनर्जेटिकली। ये आपको पास्ट ट्रॉमा को समझाएगी, आइडेंटिफाई करेगी, समझाएगी, लिमिट आपकी बिलीव्स को, आपके अनरिजॉल्व इमोशंस को, सारी चीजों को। क्यों मनी ब्लॉकेजेस, क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, क्यों हेल्थ इश्यूज है, क्यों मेरी एनर्जी स्टक है, क्यों मैं चीजों को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें आप वहां देख सकते हो, इजीली आप वहां जा सकते हो। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड के लेवल्स। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल दोनों साथ में लेने वाली हूँ, ठीक है। मेरा इसका कोई ऐसा नहीं होता कि लेवल 1 में इतना पढ़ाना है, लेवल 2 में इतना पढ़ाना, नहीं। आपको बताया जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है और डीपली बेनिफिट्स और क्या क्या होंगे, एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस करते वक्त व्हाट प्रेयर यू हैव टू से, अब आपको रीड कैसे करना है, फिर जब आपने रीडिंग कर ली तो अब उन रिकॉर्ड्स को क्लोज कैसे करना है। ऐसे ही तो टेबल पे छोड़ के नहीं आ सकते ना, लाइब्रेरी में गए हो, लाइब्रेरी से बुक निकाली है तो उसको उसकी प्रॉपर जगह पे रखना भी तो जरूरी है ना। और जिसका रिकॉर्ड खोला है अगर खुला छोड़ के आगे तो उसकी लाइफ में क्या हो जाएगा। तो वो चीज का ध्यान रखते हुए उनको क्लोज भी करना होता है विद अ प्रॉपर प्रेयर, ठीक है। अब ये जानना कि मेरे लाइफ का ट्रू पर्पस, मेरे सोल का क्या है, मैंने क्यों बर्थ लिया है, ऐसा क्या है जो मुझे लर्न करना था। वो कार्मिक लेसन्स, कैसे कार्मिक लेसन्स है, क्या क्या आप सीखना चाहते हो, तो आपके अंडरस्टैंडिंग योर कार्मिक लेसन्स कि आप क्या सीख के इधर आए हो या सीखने के लिए आए हो। फिर कैसे अपने ऑरा को क्लीन करना है, शील्ड कैसे करना है, मेडिटेशन। फिर गॉड एंड गॉडेसेस का कि आपको किसको लेके जाना है, किसकी गाइडेंस में आपको आगे बढ़ना है। फिर आपका खुद का सोल चार्ट। देखो, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कोई बच्चा बहुत छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल वो 10 साल का है या 11 साल का है, पर वो बातें इतनी मैच्योरिटी वाली करता है ना कि आप लोग दंग रह जाते हो, यार इतनी छोटी उम्र में इतना नॉलेज, इतनी बड़ी बड़ी बातें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो सोल है
वो बहुत पुरानी सोल है, मतलब वो बहुत बार बर्थ ले चुकी है। तो ये चीजों को भी समझाया जाएगा कि कैसे आप पता करोगे चाइल्ड की सोल है, एडल्ट की सोल है, या फिर बड़े की सोल है। ये चीजें भी सोल चैप्टर एक पूरा है जिसके अंदर पूरी थ्योरी है जो आपको मैं कराने वाली। लिटरली आप लोग को मजा आने वाला है। आप लोग बोलेंगे मैम लाइफ पूरी बदल गई ये करने के बाद। इतने सारे क्लैरिटीज आपको मिलने वाले। ओके, देन कनेक्टिंग विथ योर एंसेस्टर। कई बार एंसेस्टर का भी कनेक्ट करना चाहते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है। देन क्या आपको इंफॉर्मेशन, लर्न टू एक्सेस इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड विजडम फ्रॉम योर मेंटर, टीचर्स एंड लव्ड वन। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को खुद के और अदर्स के कैसे रीड करना है, कैसे एक्सेस को रीड करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे होता है ना छोटी छोटी चीजें कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, सारा कुछ। फिर जनरलाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉर्ड कटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्राउंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे करनी है, ये सारा कुछ। प्लस कैसे अपने साइकिक पावर को बढ़ाएं, कैसे आप इतने हाई लेवल पे जाएं कि आप इन रिकॉर्ड्स को बिना आंख बंद करें आप इसको एक्सेस कर सको, अपने आप को इतने हाई लेवल पे जाओ, सारा गाइडेंस मिलेगा। इसके बाद रेमेडीज। आपने रिकॉर्ड एक्सेस किया, प्रॉब्लम आई, वहां से तो आपने रेमेडीज लाई भी, लेकिन फिर भी आप अपने क्लाइंट को रेमेडीज क्या दोगे वो भी आपको बताई जाएगी। एंड मेडिटेशन होगा, इसमें आप सीखोगे कि हीलिंग कैसे करनी है, अपने फ्यूचर को कैसे हील करना, और साथ में आपको मिलेगा हीलर, टीचर एंड मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट इसी के अंदर। अब कोर्स का ड्यूरेशन है 10 डेज। 5 डेज हमारी थ्योरी चलेगी जो रात में होगी, लेकिन प्रैक्टिकल सेशन जो हमारे 5 होंगे वो डे में होंगे, सैटरडे एंड संडे। अब आप सोचेंगे ये डे में क्यों कर रही है मैम, क्योंकि कभी भी किसी का रिकॉर्ड एक्सेस 6 बजे के बाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 6 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव बढ़ जाता है, और जब आप उसको एक्सेस करते हो तब आप कहोगे कि प्रॉपर आंसर क्यों नहीं आ रहे, और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कभी भी शाम को 6 बजे के बाद आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस नहीं किया जाता है। जितने लोग अभी तक करते आ रहे हैं, जिन्होंने किया है उनको पूछना, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, या फिर उन्होंने जिसका एक्सेस किया होगा उनको थोड़ा प्रॉब्लम आया। जबकि मेरे मेंटोर हमेशा बोलते हैं कि आफ्टर 6 नेवर एवर। थ्योरी पढ़ो, आप मेरे से थ्योरी पढ़ोगे 5 दिन, रात को पढ़ोगे, लेकिन जो हमारा एक्सेस होगा रिकॉर्ड वो डे टाइम में होगा। बेसिकली मैं सैटरडे संडे मॉर्निंग में लेती हूँ, तो मॉर्निंग टाइम में 1 से 1.5 घंटे का हमारा सेशन होता है जिसमें हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे चीजों को समझना है कि एक्चुअल फीस जो रखी गई है वो है 15,000, लेकिन ऑफर प्राइस जो है वो है 7,000। 50% से ज्यादा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन 12 बजे के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, 9,000 हो जाएगा। अब अगर साथ में 5 प्रैक्टिकल सेशन तो आप लोग मेरे साथ कर ही रहे हो, जिसमें आप लर्निंग कर रहे हो मेरे साथ, है ना, वो तो लर्निंग का पार्ट है। लेकिन अगर आप आगे मेरे साथ और भी इन चीजों को करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो वहां पे आपको 5 अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन लेते हो तो इसका कॉस्ट हो जाता है 9,000। मतलब 7,000 जो दे रहे हो उसकी जगह यू विल पे मी 9,000। एंड वही अगर आप 10 सेशंस मेरे साथ करते हो प्रैक्टिस के आगे तो ये जाएगा 11,000, प्लस बोनस में ये मिलेगा कि मैं खुद आपका रिकॉर्ड एक्सेस करके दूंगी, जिसका आई एम चार्जिंग 5,000 पर पर्सन। ये रिकॉर्ड आपको मैं खुद एक्सेस करके दूंगी। 1 घंटा 1-to-1 सेशन में आप बैठोगे, भले वो 1 घंटे चले, 1.5 घंटे चले, कोई इशू नहीं है। आपका रिकॉर्ड मैं एक्सेस करूंगी, आपकी रिपोर्ट मैं बनाऊंगी, सामने आप मेरे बैठोगे। पेमेंट कर सकते हो पेटीएम, फोन पे, जीपे पे, ये मेरा नंबर है। अब एक चीज और,
आई नो द अमाउंट इज सो ह्यूज, एक साथ इतना पे करना नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है 5000 पे करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप मुझे नेक्स्ट पार्ट दे सकते हो। ओके, ताकि आप लोग के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। 5000 से आप ऑफर में उसको 7000 का जो ऑफर है उसमें आप बुक कर दीजिए। रेस्ट ऑफ द अमाउंट, सेशन स्टार्ट हमारा 7 तारीख से होगा, 7 से, तो बाय 9th आपको रिमेनिंग फी देनी पड़ेगी बिफोर अट्यूनमेंट। ओके, तो ये एक बेनिफिट मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दे सकती हूँ कि आप उसमें से जा सकते हो। चलिए अब मैं लेती हूँ क्वेश्चंस। यस नितिन, जिसका क्वेश्चन है हैंड रेस कर दें, मैं एक एक को अनम्यूट करूंगी। राधे राधे, जय माता दी मैम। जय माता दी, राधे राधे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जब आपका मैंने ओरा वाला वो सेशन दिया था, फ्री वाला वेबिनार, आपने जो मेरा वो करवाया था जेम स्टोन, आई एम वेरी हैप्पी। मोस्टली थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, और जो मेरे हाँ, बैड हैबिट्स से ऑल बाय बाय। वेरी और गुड। मतलब आज एक प्लांटेशन भी आई थी बैड नेगेटिव सोल की, तो मैंने उसको सब कुछ इजीली बता दिया। आपको पता ही है, वो मैं करता हूँ था पहले से, तो आई एम सो हैप्पी। तो चलो, मतलब बराबर स्कैनिंग हुआ था ना, एक चीज हाँ हटाने से लाइफ चेंज हो गई। हाँ हाँ, आप बहुत अच्छा कराते हो। थैंक यू। मैं यही कहना था। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू नितिन फॉर लवली फीडबैक। यस गुंजन। मैम 2 क्वेश्चंस है। हम्म, पहले वाला ये है कि पीएलआर और आकाशिक में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों यस, पास्ट एक्सेस करते हैं। हाँ, दोनों एंड पास एक्सेस करते हैं। तो पीएलआर का क्या होता है, पास लाइफ रिग्रेशन है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर इशू लेते हो और आप पास्ट में आपको हिप्नोटाइज करके लिया जाता है कि आप जाते हो जाते हो जाते हो, देखते हो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, फिर आप आते हो, है ना। तो वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप पास्ट में क्या हुआ है जिसकी वजह से आप ये आपके लाइफ में ये फियर है, डर है, जो भी है वो आपको पता चलता है। आकाशिक में आपको बेनिफिट ये होता है कि पास्ट लाइफ तो आप देख ही लेते हो, साथ में आपको उसका सॉल्यूशन भी निकल के आता है। ओके, आप अवेयरनेस में आते हो, आपको आपकी गलती पता चलती है, एंड द टाइम यू रियलाइज योर मिस्टेक, योर प्रॉब्लम वैनिस्ड। एंड पास्ट लाइफ में भी कर सकते हैं ना पीएलआर में भी? पीएलआर में मुझे ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने इसको कभी लिया नहीं। हाँ, मैंने सुना था, बट मैं इससे थोड़ा डरती हूँ पीएलआर से, बिकॉज मैंने 2 केसेस ऐसे सुने हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ कराया एंड वो फिर वापस ही नहीं आ पाए। तो ओ माय गॉड। थोड़ा आई हैड अ फियर ऑफ दैट, एंड सो मैं खुद एक्सेस एक्चुअली करने वाली थी पीएलआर, बट तो मुझे आगे से गाइडेंस आया कि नो, नेवर, डोंट गो, डोंट डू। ओ माय गॉड। तो इसके लिए मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रॉपर लेके जाते हैं, प्रॉपर लाते हैं, बट समटाइम इंसिडेंट्स हैपन, एंड ये इंसिडेंट्स फिर हमको हिला के रख देते हैं। दैट इज हॉरिबल एक्चुअली। एंड ये सेकंड क्वेश्चन इज लाइक कार्मिक इंटरवेंशन नहीं करते हो क्या आप? लाइक अगर सपोज मैं आपका एक्सेस कर रहा हूँ विद योर परमिशन, व्हाटएवर, तो और मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ जो भी है, जिससे आपकी लाइफ खुशहाल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भगवान के कार्मिक साइकिल में, यूनिवर्स के कार्मिक साइकिल में हस्तक्षेप भी तो कर रहा हूँ, तो इसका हाँ, परिणाम मेरे ऊपर हो सकता है? बिकॉज नहीं नहीं, लाइक क्या होता टैरो है के ना, हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं, इसका भी मैंने आंसर पहले काफी क्लासेस में दिया हुआ है कि हम्म, हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, डिवाइन से परमिशन लेकर हम जाते हैं, और जब खुद एक सामने वाली सोल हमें परमिशन दे रही होती है कि भाई बता दी मैं इतना परेशान क्यों हूँ, एक्सेस कर ले, तो कहीं ना कहीं वो सोल खुद से रेडी है, वो सोल खुद से रेडी है सॉल्यूशन जानने के लिए, प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालने के लिए। हम्म। तो वो आपके पास रिक्वेस्ट प्लेस करके आई है, एंड डिवाइन ने आपको अगर ये मॉडलिटी सिखाई है, मतलब डिवाइन ने आपको चुना है, और फिर ओके आप डिवाइन को ही साथ में लेके चलते हो। ओके, गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, इतने अच्छे से समझ में आ गया, अरे वाह।
No question? So shall we end the session? Okay? चलेगा। तो फिर हम मिलते हैं जितने लोगों को एनरोल करना है। अच्छा, आपको पूछना है? ओके। ये सोम्या, वन सेकंड। हाँ हाँ मैम, ये आकाशिक रिकॉर्डिंग जो है, हम जब जाते हैं एस्टर वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, देन हम वापसी आते हैं, तो हमें जो वो रेमेडीज है वो भी वहीं से प्रोवाइड होती हैं, या फिर वो वहीं हम से जनरली वहीं अपनी देते हैं? नहीं नहीं, वहीं से भी होती हैं। प्लस आपको जो आकाशिक के जो मास्टर्स हैं, जिन्होंने रेमेडीज बनाई हुई हैं, जो काफी टाइम से एक्सेस करते आ रहे हैं, और जो रेमेडीज उसके लिए काम करती हैं, वो रेमेडीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लाइक इसमें पितृ दोष भी आ सकता है, या कोई सा भी दोष हो वो भी इसमें क्लियर हो जाता है? वो ऑटोमेटिक वहां से जो भी आएगा उसका सोल्यूशन वहां से तो हम लेकर आते ही हैं। प्लस आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द सेपरेट रेमेडीज। अगर और आपको ये वहां रेमेडी समझ में नहीं आई, तो आपके पास आपको रेमेडी ऑलरेडी बताई हुई है, आकाशिक से जुड़ी हुई, दैट यू कैन अब गिव टू द क्लाइंट। एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी हम ये आकाशिक हम बोलते हैं, लाइक जिनकी थर्ड आई ओपन होती है वो भी तो बैक में जाके देखते हैं ना, तो दे आर डिफरेंट थिंग या सेम थिंग? नहीं नहीं, देखते हैं ना, जिनका थर्ड आई एक्टिव है, जिनका इंट्यूशन पावर अच्छा है, साइकिक पावर अच्छा है, उनको दिखता है ना, बिल्कुल तो दिखता है। मतलब ये उनको ये करना चाहिए या नहीं? देखो, मैंने बोला है करने को हर कोई कर सकता है, बट यू नीड टू डू इट इन अ प्रॉपर गाइडेंस, है ना। उसको अगर आप गाइडेंस में करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। प्लस क्या होता है ना, जब आप ये रिकॉर्ड एक्सेस करने जा रहे होते हो ना, तो आपको काफी सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, काफी कुछ सीखना होता है, काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, वैसा ठीक है है। मैम, ये थैंक यू। वेलकम। यस सौम्या। Richa, I have two questions. I don't know whether you have answered it or not, but because of the language, I'm still not clear. No So issue. we should be in good energy. We should connect with the universal energies to read or to access that records. Yeah. What if in this process, if someone is not able to access the records? So that's why I said na ki you need a practice. You need a practice, and most of the time it will happen that somebody will say, ma'am, I can't see anything, I can't hear anything, I'm not understanding. So understand three things. Akashic se jab bhi answer aata hai, whenever you get the answer, it is getting in any three form. Either you will be seeing the visualization, like a picture, you are watching a picture movie. Next, you will be having a thought in your mind. The thought will start coming. आप ये सोचोगे, oh, it might be my thinking, but no, it was not your thinking. That was the record is giving you the answers. Third, you will hear that somebody is saying something in your ear, and then you are reading the records. And it take time. Sometime it will take after first session, like you are not able to access the record. Then you'll go for the second. Practice makes a man perfect. That you start practicing, you will become the master. So practice needs a lot in Akashic. Okay. It is very important to do the practice. Okay. And how about you said we cannot access the other records until we have their permission. Yeah. So then how we practice? No, like see, the time you'll get the attunement next day when we'll be sitting for the practical session, you will be accessing your record first. Our own record, self. Yeah. Like I'm facing this issue, or you want to see what is my sole purpose. What is your sole purpose and why you're facing this issue? You will go and access your record. Your soul is there now. Your soul is giving you the permission. You will access your records. 2 days we will be accessing our own records. Okay. Next day, the person who all are sitting in the group, like 5 people, 10 people, we are sitting. So we will be asking, okay, Gunjan will say, okay, I give the permission to Soumya to access my record. Then Gunjan will pose the question, and then you will access the record of Gunjan. So this way I'll make you practice to access the record. We will be doing swapping.
Like Soumya will be reading for Gunjan, Gunjan will be reading for Archana, Archana will be reading for Rekha. Okay, so like this we will be swapping. So you will be able to access the records of other. And whenever after completing your this Akashic training and everything, accessing the record, you want to access the record. So first thing is that never access the record of kids below 18 years. 18 साल से नीचे बच्चों का access नहीं करना है. Okay, avoid accessing their records. जितने बड़े लोगों का आप कर रहे हो, you have to ask them, you have to say them, okay, you are facing this issue. Do you want me to access your record so that I can see what is the past karma you are carrying in this life, which is, that's why you are facing the issue. And the soul is saying, yes, okay, go ahead. Then only you will go ahead. Otherwise you won't. Okay. For example, if we don't have any problems, we are happy, then still can we access our records with our permission? No, you want to access your record, you can go and access anytime. Okay. You can go and access your record anytime, but before 6. Just sit and do I'll send you the recording. So just go into that meditative state and you can access the record. I will be taking you there safely and I will be bringing you safely. Okay. And I will be giving you 15-minute timer that you had a 15-minute. Sit there and access the record. And after 15 minutes, I will call you back. Okay, Soumya, now it's enough. Now close the record, do this prayer and come back. You will be doing everything in my guidance, in my instructions. And you will be getting the most important thing is that आप लोगों का every full moon, I will be doing golden rod meditation. That is very beneficial for everybody. Karmic cleansing meditation, in which you will be cleansing your karma. And that bring a shift in your life. You will be accessing all in my guidance. And you said the remedies also will be taught to us. Yeah. What kind of remedies those are? Like in Akashic, you found someone have faced finance issue. Okay, you have gone and seen, oh, in last birth he have cheated so and so person. That's why the same person came into his life in the form of this friend and he has cheated him. Now, you can get the solution from Akashic itself. Otherwise, you had a remedy, which I will be providing, that you can give to your client. That do this remedy and this problem will get resolved slowly. The time you give, that 15 days, 21 days, 30 days, he has to follow it. Those remedies will be like going to temple, offering some, or those kind, no, not that kind, right? No, not that kind. Okay. Okay. And what will be the class timings? Which that's my main problem. Yeah, that is the thing. Actually, I had my session in another platform for signature analysis. It is starting from today itself at 9 p.m. So I'm planning for this is around 7:30. In the evening? In the evening. Okay. Theory will be in the evening times and the practical sessions because we wanted to before 6. Yes, Saturday and Sunday. We will be selecting the time either in the morning or in the afternoon time. Okay. Most probably I take in the morning itself, around 11 or 11:30. Richa, even if it is a blood relationship also, we need to take a permission to access the record. Yes. If you are accessing your husband record, you have to ask your husband, oh, I'm going to access your record. You want me to access your record? You say, okay, go ahead. Then you can access. In fact, you can go and see what is what is my relationship with my small son. You told me the other day. In my past life, he was my mother-in-law. And I was a daughter-in-law. And my son is my husband is unka elder son. Chota beta mere husband hi the. So in this life, he taken birth as my son. मेरे हस्बैंड का बेटा बन के आया एंड मुझे सताता है बिकॉज इन पास्ट लाइफ मैंने सासू को सताया. In this way, relationship comes to, pay off all these things. ऐसे चलता है. I'm done with my questions, Richa. I'm good. Thank you.
Thank you. Thank you. Hi, Sunita ji. How are you? I'm good. Hi, Richa ji. How are you doing now? Better, much better. Good, good, good. Yeah. Okay, I'll get back to you later for that. Yeah. Okay, I just wanted to know कि इनकी कोई prerequisites है क्या इसकी? Like you should know Reiki or something like that? Or it's Nothing. It is not compulsory. only meditation in this? Nothing. Only meditation, proper guidance, and attunement. That's it. Actually, I'm a person who can never sit and do meditation. That's why. सबसे बड़ी problem. Meditation, but at the time you are sitting to access the record, that time you will be in different level. You will be traveling to a different world. So you will not be in your consciousness. Oh, I'll get back to you. Okay, thank you. Yeah, sure. Welcome. Bye bye. Yes, Isha madam. Yeah, I want to do this course, पर मैं February में नहीं कर पाऊंगी. So when you will be starting again, because this is very interesting and I was longing to do this. The problem is that from 3 months people are waiting for this, and I got the time. This is now to Also, wait, launch this course. I have a sciatica problem. तो मेरा ना वो मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा फिजियो बुक करा के दिया है, तो वो चेंज नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेरे पाँव के कारण मैं चल फिर भी नहीं पा रही हूँ अभी अच्छे से. तो ये तो नाइट का थ्योरी है एंड प्रैक्टिकल 2 दिन ही तो चलने वाला है. यू कैन गो अहेड. इनका टोटल कोर्स है ये? 10 days का कोर्स है, बट इसमें जो 4 days है ना, कंटिन्यू नहीं चलने वाला. प्रैक्टिकल सेशन हम हमारा सिर्फ थ्योरी रात को होने वाला है. हाँ, तो रात मेरे शाम में ही है ना, बिकॉज दिल्ली में 5 o'clock जाऊंगी तो 7:30 तो घर आऊंगी वसंत विहार से. ये बात है. तो 7:30 का ही कर लेना. और कभी लेट इसीलिए मेरे को है कि आई रियली वांट टू डू इट विद फुल कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर. तो मैं यही पूछ रही थी कि आप दोबारा कब करने वाले हो, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू इट. देखिए, अगर ज्यादा लोगों का डिमांड आता है तो देन मार्च में मैं वापस से रीलॉन्चिंग इसका करूंगी. देन मार्च में मैं इन पहले से बता दिया. मार्च में हुआ तो मैं वापस से करूंगी, बट अभी ये वाला भी काफी वेटिंग के बाद आया है, काफी आया है. बट मेरा मुझे मालूम है ना, इधर आने में अटकते हैं हम, तो इसीलिए मतलब मैं खुद ही इसको लाने के लिए मैंने बहुत सोचा. देन आई हैड I seated in a meditation. Because I know this is very interested. Long back I have done with, मैंने किसी से अपना आकाशिक करवाया था, इसलिए मुझे पता है. I want to learn it now. Okay. मेरा कैसा हुआ, जब ये काफी सारे रिक्वेस्ट आए ना, देन मैं बैठी, I sit down and I was asking divine, why everyone is asking me to teach Akashic? Give me the answer. Why everyone is behind me to teach Akashic? I'm saying them to go anywhere else and go and learn Akashic. Don't come to me. But why everyone is coming to me? That time I got the message that no, you have to teach them. It will come back in March also, because now I have said. I've also been waiting. So divine is knowing. Fully recover हो जाएगी. I didn't understand your message, Sunita ji. Wait, I'll unmute. Yes. See my first message. Oh, that I'll see. wait. Okay. Yes, Gunjan. मैम, इसमें जैसा होता है नॉन लिविंग बीइंग्स का एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्ड्स, लाइक पेट्स हो गया, बर्ड्स, ट्रीज वगैरह ऐसा? नहीं. क्या होते हैं ना, आकाशिक में सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड होते हैं जो आपने ह्यूमन फॉर्म में जब भी बर्थ लिया है. तो सिर्फ हमारे वो वाले रिकॉर्ड एक्सेस होते हैं. हाँ, ये आप बोल सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप विथ माय दिस पेट. ये पेट मेरे लाइफ में है तो ये क्यों है, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता था पास्ट में. You will be able to recognize कि ये पास्ट में आपका कौन था. Okay. Like we had access the record of one person. वो जब भी वो मैन आता था, उसका डॉगी है ना एकदम हाइपर होके ना उस पर अटैक करता. तो एक बार तो इतना किया कि हाथ वगैरह भी
काफी उसको बाइट कर. Then that lady said कि please access the record. Then when we access the record, we came to know that in past life he used to beat this dog very much. Oh. And वो वापिस आया है, and जब भी वो उसको देखता है, उसको उसका सोल को याद आता है, and he start the same thing, bite करना. And we access the record of one lady that she was having a cancer. उसके पापा को कैंसर था. ये बीच में आया था जब मैंने एक्सेस शुरू में जब मैंने सीखा था. तो his dad was having this cancer, throat cancer. Then she said, Papa, let me access your record. So his father said, okay, fine, do access my record. तो जब उसने record access किया, that time she came to know that कि एक सांप आ गया था उनके घर में, snake. And उसको भगाने की जगह, उसको मतलब उनको बुलाने की जगह इसके डैडी ने खुद ही एक डंडा उठाया and started beating. And the time he was beating, he was beating on his neck. And जब वो snake मरा तो उसने कर्स देते हुए मरा. And that curse has given cancer to his father, throat cancer. My God. And जो उनको इतना high 10 to 15 उनको वो करवाने थे, whatever is the therapy treatments, वो भी high frequencies में. And she told his father to do this remedies, and his father started doing the remedies. You won't believe, in 5 sessions he was totally cured from the cancer. But before that, doctor said you need to go for 15 to 20, and within 5 sessions his father was totally fine. Just because he realized he done the forgiveness and every remedies, and that soul of that snake forgiven him, and he was released from that curse, and he was released from that pain as well, and that disease, cancer, उससे भी बाहर आ गए. तो इतना आकाशिक में जाके आप देख सकते हो. बड़े से बड़ी बीमारी, रिलेशनशिप को आप हील कर सकते हो. And ma'am, a typical question. Like as you said, हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी chat पर. So can we do astral travel? Like if I want to travel to suppose moon, example मतलब ऐसा, can go and do that sort of things? क्या करना है? जमीन लेनी है, मून पे जाके चेक करके आना है कौन सी अच्छी है, फिर बुक करूंगा. No, just a weird thought. ऐसे ही पूछ रहा हूँ. No, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में मैं कभी नहीं करवाती हूँ, ना मैं बोलती हूँ किसी को करो, ठीक है? क्योंकि क्या मैंने आपको अभी बताया व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट. आकाशिक थ्रू आकाशिक आप तो रिकॉर्ड एक्सेस करोगी ना. आपको ट्रैवलिंग में वहां का लेके जाऊं मैं चांद पे? ओके. नहीं, जो चीज नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी. थैंक यू सो मच. वेलकम. पर तुम जब चांद पे खरीदोगे जमीन तो बताना हमें, हम पिकनिक मनाने जाएंगे. ओके. यस. ब्यूटीफुल मेजर डॉक्टर मिसेस जैस्मीन पाटिल. वाह, कितना बड़ा नाम है. Oh, madam, what you are teaching is really different. Thank you. Different means different topic you are teaching. It's good also, but can we have the practical experience? नो, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कैसे कर सकते हो? अनटिल एंड अनलेस आपको अट्यूनमेंट नहीं होता है, आप लर्न नहीं कर लेते हो. Anybody, just a glimpse. नहीं, ऐसे नहीं होता. Not possible. How do we will get the idea then? इसका मैं कैसे आइडिया दिलाऊं आपको? इसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं है. We should have some glimpse at least. है ना? इसका तो मैं कुछ नहीं करवा सकती, बिकॉज ये कैसा होता है कि आप जाते हो, खुद ही जाओगे, अट्यूनमेंट होगा, आपको प्रॉपर प्रोसीजर में लेके जाया जाएगा. और अगर आपको ऐसे करना है, मेडिटेशन यू कैन है आप लोग कर सकते हो, वहां जाके वहां से आप लोग कर सकते हो, बट अगेन ध्यान से करना, क्योंकि बीच में एक आए थे जिन्होंने कर लिया था, उसके बाद वो काफी परेशान हो गए थे क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग में अपने साथ भूतों को लेकर आ गए थे. No, under your guidance only. वो जब not आप कोर्स में आएंगे तो आपको वही कराना है ना मुझे.
तब तो वही कराना है ना। Okay. 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 ओके सॉरी, चलिए एनीबडी एल्स, कोई क्वेश्चन? रेखा, अर्चना, सौम्या, मोनिका, बाकी सब तो कैमरा बंद करके बैठे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? यस संदीप। जो लोग मैम कैमरा ऑन रखते सॉरी, हैं मेरे को बड़े प्यारे लगते कैमरा ऑन, ऑफिस में हूँ अभी भी। हैं। यस यस, मैम तुमको नहीं बोल रही हूँ मैं, बाकियों को बोल रही हूँ। तुमने पहले ही मैसेज डाल दिया था। मैम फिर से सारा डिटेल्स प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, मैंने बहुत कुछ मिस किया बीच में, आपने क्या क्या बोला था। तो कोर्स के बारे में जो भी है, पेमेंट के बारे में सारा कुछ प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। Yes, thank you, Veer. Thank you, Soumya. I received your payment. Thank you so much. Thank you. Yes. तो आज रात को 12 बजे तक है। 5000 पे करके सीट बुक कर लीजिए। रेस्ट ऑफ द अमाउंट मैं आपको फैसिलिटी दे रही हूँ, आप मेरे को 8 या 9 तारीख तक दे सकते। ओके, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। यस, सो आई एम ऑल्सो लीविंग। किसी और का कोई क्वेश्चन रहेगा तो पर्सनल डीएम पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। And see you all in this beautiful journey of Akashic, and let's change our life and other life as well while solving their problems. Okay, thank you.